साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और यह समय होता है हमारी रीजनिंग की क्लास का। आप शुभ बैच के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीएस और सामान्य हिंदी अर्थात चारों ही विषय आपके इस बैच के माध्यम से चल रहे हैं। बिल्कुल फ्री, निशुल्क। आपको केवल चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यूसली मिलती रहें, लगातार आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि संपूर्ण रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, जीएस आप यहां से इस मंच से पढ़ सकते हैं। जो बातें समझ में नहीं आती हैं उनको आप कमेंट्स में बताएं। और ये हमारा एनालॉजी पहला अध्याय अर्थात सादृश्यता हम पढ़ रहे हैं। पहली 3 क्लासेस आपको मिल गई होंगी। आपको कैसी लगी हैं, कितना आपने समझा है, कमेंट्स में बताएं। चौथी क्लास मैं आपको बता दूं कि जो हम पहली क्लास के बाद तीसरी, इससे जो पहली क्लास हमारी गई थी जिसमें हम अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, अर्थात जिसमें हमें अंक की संक्रियाएं देखनी थी। अंकों की संक्रिया मतलब जोड़ना, घटाना, वर्ग किस प्रकार से हो रहा है, ये हमारे प्रश्न थे। उसमें हमारे लगभग 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये यहाँ दूसरे टाइप में जो आजकल चल रहा है, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी में जो प्रश्न आ रहे हैं वो केवल ना डबल रेशियो लगा के आते हैं, एक दो रेशियो में दे दिया प्रोपोर्शन और फिर रेशियो दे दिया, नहीं ऐसे भी आते हैं। तो अब क्या आएगा, कैसे हम कर सकते हैं, आप यहां देखिएगा। आप बताएं कि 5 से 128 का क्या संबंध है। जो इनका होगा वही संबंध इनका होगा और वही हमें ढूंढना है कि इनमें कौन सा है। यही तो सादृश्यता है, एक जैसा देखना, एक सा रूल लगना चाहिए हर एक प्रश्न, हर एक संख्या में, हर एक पद में। तो 5 से 128 ये सरल क्वेश्चन है, सीधा सीधा समझ में आ जाता है बच्चों को, क्योंकि 5 का क्यूब सब जानते हैं। 5 पंजे 25 पंजे 125। तो इसमें जहां तक लग रहा है कि 5 का क्यूब हुआ और प्लस 3, 5 पंजे 25, 125 और 3 128। लेकिन इसको हम सही तब मानेंगे तब ये हर अगले में भी लग जाए और आगे भी लगे। अब यहां 9 का क्यूब करके देखिएगा और प्लस 3 जोड़ के देखो, तो 9 नाम 81, 81 निमा 729 और 729 और 3, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 732 और ये हो गए 128। अब आप देखिए कि इनमें ऐसा कौन सा है कि क्यूब करें, 3 जोड़े और आंसर आ जाए। 5 के क्यूब का कोई मतलब ही नहीं है। 3 तिया 9 तिया 27 और 3 जोड़ दें, 3 का क्यूब प्लस 3 कितना बैठेगा, 27 बैठेगा। और प्लस 3 का मतलब है, चलो डायरेक्ट ही लिख देता हूं, +3 इज इक्वल टू 20। अरे यार 27 में 3 भी तो जुड़ गए, 30 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तो कहीं ये लगेगा ही नहीं कि आप क्यूब करें और 3 जोड़ दें। तो ऐसे इस दिमाग को थोड़ा सा प्रश्न तक लेके पहुंचिए, पक्का ठीक होगा आपका। हाँ, ये हम पहले भी कह रहे हैं कि अगर आप ये करते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, और आपका जो है क्यूब रूट्स, इसके विषय में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अंगणित के सवालों को छेड़ सकते हैं। अब यहाँ 12 का और 65 का क्या संबंध आप देखेंगे, 65 के आसपास कोई, भाई 12 का स्क्वायर तो 144, तो स्क्वायर थोड़ी देखेंगे। 12 पंजे 60, ये पहला यही दिमाग जाएगा, 12 पंजे 60 और 60 में अगर 5 जोड़ दें तो 65 ही आ जाएगा। जो जनरली सवाल देख के हो जाते हैं उन्हें देख के कर देता हूं, जो नहीं होंगे सोचना पड़ेगा, इनमें सोचने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि साफ ही दिख रहा है। 13 पंजे 65 और 5 जुड़ रहे हैं, 70 हो गए। अब आप इनमें ढूंढो ऐसा ही कि 14 पंजे 70, ये तो गलत है। 15 पंजे 75 और 5, यहां लग रहा है ना, 15 पंजे 75 और प्लस 5 कीजिएगा, तो 15 पंजे 75 और 5 80। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताइए समझ आया या नहीं आया। वैसे समझ आने का मतलब आप अपने आप करें, मेरे बताने से पहले आप स्वयं कर दें। ये HW में मैं दे देता हूं,
कमेंट्स करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कठिन नहीं है ये। 11 से 66 तो और 21 से 66, 11 तो नहीं, 21 से देखना है आपको। 21 से देखो 66 के आसपास कोई नंबर। 21 का पहाड़ा याद होगा। चलो अब तो इशारा तो हो ही गया, स्वयं कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, केवल आसान है बिल्कुल, पहले क्वेश्चन का ही है, जैसे पहला था ऐसे ही है। ये कैसे किया है जी इन्होंने? अगर मैं इसको करूं 6 पंजे 30 प्लस 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 8 पंजे 40 और 1, हो गई ना गलत? ऐसे होता है, जो गलत होगा वो गलत होगा। 6 से 31 के पास पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई से तो नहीं जा रहे हैं, तो जब ये गलत हो गया तो फिर और कोई 6 से जो 31 के पास जाएं, 6 का स्क्वायर, हाँ 6 छंग 36, और 36 में से 31 आना चाहिए, तो तब आएगा जब 5 घटा देंगे तो आ सकता है 30। ऐसा जरूर नहीं ये ठीक हो, जब तक अगले में भी नहीं लगेगी, दोनों में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो 31 आ गया। अब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 8 अट्ठे 64, और 64 में से 5 घटाएं तो कितने बच गए? 59। लो हो गया काम, हो गया काम, लगी रीजनिंग, ऐसे लग जाता है। अब इनमें भी ऐसे ही देखो कि स्क्वायर करके -5, तो स्क्वायर करके -5, 7 सत्ते 49, 49 में से 5 गए, 49 में से 5 गए, तो 49 में तो 5 42 थोड़ी बच जाएगा है भैया, 44 बचेगा, ये तो नहीं है। 9 नाम 81, 9 का स्क्वायर किया -5, तो 9 का स्क्वायर 81 में से 5 गए, ये भी नहीं बचता है। 25 का स्क्वायर किया, तो 25 का स्क्वायर 25 25 में 625 तो होते हैं, -5 620 है, हाँ यही है, ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यही रीजनिंग का खेल है, रीजनिंग रट के नहीं पढ़नी है, ये थोड़ी आएंगे, ये दिमाग को शार्प करने के लिए चीजें होती हैं। रीजनिंग ऐसे मानिएगा आप जैसे रेत मारते हैं ना मशीन पे धार बनाने के लिए, ये वो है। रीजनिंग सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स को तेज कर देता है, आपकी जीएस को तेज कर देता है, आपके हिंदी को तेज कर देता है, क्योंकि इसमें कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो स्क्वायर याद करने पड़ रहे हैं हमें रीजनिंग करने के लिए, मैथ्स में भी काम आएंगे, और संक्रियाएं भी देखनी पड़ रही हैं, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, स्क्वायर करना, करना क्या है ये देखिए। 3 और 5 8, 68 के पास कैसे लेके चलें? 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करें तो 64, 64 प्लस कर दूं 4, कितने हो गए? 68। यानी कि पहले करना है वर्ग और फिर 4 जोड़ना, इनमें है ये देखो, 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 64 है, 8 और 5 2 ना भैया, ये देखो होगी ना गलत, नहीं काम कर रहे हैं। बताइए जरा, और बताइए कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सके हैं फिर इसे? 3 और 5 ये तो लगना आ रही, 3 जब जोड़ घटाने ना लगे तो फिर स्क्वायर करके देखो, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 25 और 9 34, आ गया 34 दूनी 68। देखो 68 का आधा 34 होता है, दिमाग यहां लेके आओ तुम, 68 का आधा कितना है? 34, और 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, तो 25 और 9 34 हो गए। कहने का मतलब दोनों का जो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उन्हें जोड़ देंगे, जो जोड़ है उसका डबल लिख रहा है बीच में, तो उसका डबल लिख रहा है बीच में, तो 10 धाम 100, ये तो कैसे नहीं बनेगा? ये देखो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 और 5
11 का एक हासिल, एक दो, एक तीन और एक चार। 41 का दुगना, नहीं ये भी नहीं है भैया जी। ये देखेगा 5 पंजे 25, इसका स्क्वायर 8 अट्ठे 64। ये भी कैसे बैठ जाएगा, दो का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, एक का स्क्वायर एक, चार और एक पाँच और पाँच दूनी 10, यही है। यहाँ है, यहाँ रीजनिंग मैच कर रही है, देखो जो ऊपर है इनका स्क्वायर और उस स्क्वायर का डबल। मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ। एक सवाल बिल्कुल सुंदर सा कर देते हैं जो पता लग जाए कि ये हुआ कैसे है। दिमाग तो लग गया खैर। अब इसमें पहले हमने किया 3 का स्क्वायर, बाहर वालों का स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दिए, इनका जोड़ आ गया 34 और उसका कर दिया दुगना। तब ऐसे ही हमने डी में देखो, दो का किया स्क्वायर, एक का किया स्क्वायर, ये हो गए 5 और इसका कर दिया दुगना, अब हो गया 10। ये है, ऐसे करना है, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। 6 4 से कैसे जा सकते हैं, वर्ग 4 चौक 16, 6 छंग 36। अब 16 और 36 से तक 152 नहीं आएगा। ये 4 चौक 16 चौका 64, क्यूब से देखना करके, 6 छंग 36 छिक्का, ये हो गया 64, 216। इनसे कैसे आ जाएगा, कितना है 152, 6 में से 4 के 2, 21 में से आ गया ये, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बाहर बाहर के जो घन हो रहे हैं उनका अंतर है ये, पहले में योग दे रखा था, इसमें अंतर है, अंतर। आउटसाइडर का डिफरेंस बीच में लिख रहा है क्यूब करके, करिए जरा। 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512, इनका अंतर 287 आ जाएगा क्या। 12 में से 5 गए 7, यहाँ रह गए 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 4, एक गया, यहाँ 4 रह गए ना, 4 में से एक चला गया, ये नहीं है भाई। 4 चौक 16 चौका 64, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 343, 4 चौक 16 चौका 64, 13, 13 में 4 गए 9, यहाँ रह गई 12 में 6 गई ना, यहाँ रह गए 13, 13 में 6 गए 279, 179 चाहिए भाई। 4 चौक 16 चौका 64 और 3 तिया 9 तिया 27। यार हद्दी हो रही है, 6 छंग 36 छिक्का 216 और 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा रहता डी की ओर से करके देख लेते पहली बार भी मिल जाता ना। अब यही तो है, अब मानो हम तो चलो ऊपर से कर रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठता है बच्चा डी की ओर से कर लेता है, पहली बार में ही आंसर मिल जाता है। तो जिसका जैसे जैसे लिख रहा है वैसे वैसे तो नहीं, उसको तो एक ही सेकंड लगेगी सवाल करने में, हमने पहले ये भी देखा ये भी देखा ये भी देखा। चलो आंसर तो आ गया ना, समय छोड़ो, पहले तो सही और गलत की बात ही देखनी है। 12, अगर हम करें इसे 12 का 12 दूनी 24, 24 से फिर 24 में 6 जोड़ दिए 30, फिर क्या करेंगे, 30 से 204 कैसे आएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, नहीं ये नहीं है भैया जी, कुछ और देखो भैया। 12 का 12 का स्क्वायर क्या बैठेगा, 144, 144 में अब हमें 204 और 144 में कितना बैठ जाएगा, 144 और 204 में डिफरेंस बैठ जाएगा 60, 60 इससे कैसे आएगा 30 का डबल,
4। रीजनिंग मिल तो जाती है लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। 12 पहले वाले का करा स्क्वायर, इसमें करा गुना 2 और ये जोड़ दिए, तभी आया है ना मैथ संक्रियाएं। देखो अब इसमें लगा हुआ है ऐसे ही। 9 नाम 81 और 12 दूनी 24। 81 और 24 ये नहीं बैठेंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी दिख रही है। 11 11 121 और 15 दूनी 30 नहीं बैठेगा। 4 चौक 16 और 12 दूनी 24, 24 और 16 ये कम रह गया। डी लगा दूं, आंसर यही है। जो ऊपर वाले ना बैठ रहे तो यही है, करके देख ही ले मैं बस। 15 15 225, 20 दूनी 40 हो गया ना यही। तो क्या किया समझ आ गया, पहले का वर्ग, इसका तो हमने किया वर्ग, इसमें 2 की गुना करी और ये जोड़ दिए, 265 आ गया। इस प्रकार से करने क्वेश्चन। ये सवाल जितने भी यहाँ लिख रहे हैं ना बोर्ड पे आप पर देख रहे हैं, इनमें एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल जिस लेवल का सवाल आया उसी लेवल का हमने क्वेश्चन लिख दिया। हमने बनाए नहीं है, हमने पेपर सेट नहीं खरीदे हैं, पुस्तकें हमारे पास हैं, उन पुस्तकों में से समय लगाते हैं छांटने में और हम यहाँ सवाल दे देते हैं। एक ये तरीका है कि अपनी मर्जी से संख्याएं बदल बदल के क्वेश्चन दे दो। तो भैया ये काम और लोग बहुत कर रहे हैं, ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मार्केट में अपनी पुस्तकें नहीं बेचनी, हमें अपना ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना है। वो आप कर लीजिए। समझ आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दिया करें। आगे देखें आप। ये तो सब सवाल, ये तो वर्ग घन का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो अंदाजा लगता है संख्याओं के बड़े छोटे होने से कि संख्या वर्ग के निकट हो सकती है, संख्या घन के निकट हो सकती है। इसमें तो सीधा 73, 73 और 5 इधर लिख देते हैं। 73, 78, 73 में 5 जोड़ दिए और 93 कैसे आया, फिर इनमें क्या जोड़ा। 93 में देखो इसमें भी 5 ही जुड़ रहे हैं भाई। 78 और 5 93, 5 5 का अंतर है। हाँ ये है 93, हम कहे में 83 कैसे दिमाग में चल रहा है। ये है 93, यहाँ भी दिख रहा है ना वो, यहाँ 5 और वो 2, 1, 15 का अंतर है इनमें। 15 93, 78, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 7 और दोनों। पहले अंतर चाहिए 5 का, फिर अंतर चाहिए 15 का। अब इनमें ढूंढो ऐसा कहाँ अंतर है भैया। इनमें तो है, इसमें नहीं है। यहाँ 10 का नहीं चाहिए। 145 और 5 और 115, 150 और 15, 165 ये है। 24 का सी आंसर आएगा, सीपीओ का क्वेश्चन है। अब ऐसी तो गलती होती है, वो 5 5 लग रहा था दिमाग में, पता क्या है 83 था जबकि ये 93 लगा हुआ है। 73 5 78 5 83 वो नहीं मिलता वहां, तो ये देख लीजिए ध्यान तसल्ली में। एक बात और बताऊं, अगर मैं वो करता ना 5 5 वाला तो मैं भर के भी आ जाता। क्या लिखा, 29 और 5 34, 34 और 5 39। देखो तो सही ऐसे ही होता है, पर वो 93 है। चीजें जल्दी पकड़ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा। 29, 22 25 में 22 निम्मा 198, पहाड़ा आए तो 22 का, 22 निम्मा 198 होते हैं। फिर 19 सत्ते 133 होते हैं, सही है। 26 पंजे 131 नहीं होते। 28 सत्ते 195 नहीं होते। 17 निम्मा 157 नहीं होते, 153 होते हैं। ये ऑप्शन आया। 19 सत्ते 133, पहाड़ आए केवल गुणज है, इन दोनों की गुना है। 22 और 9 की गुना 198, 19 और 7 की गुना 133। 15
10, 5 और 3 8 और 3 5, 3 और 7 10 आ गया। देखो देखो आ रहा है, समझ लेना, मेरे दिमाग में बात चल रही है। 3 और 7 10। अब ये 3 आए हैं, इसमें तो भाग दे रहे हैं 5 का, इसमें भाग दे रहे हैं 3 का, क्योंकि 3 सत्ते वो ही आ रहा है दिमाग में। जब ही आ गया, पहले में 5 का भाग दिया, 5 तिया 15, 3 सत्ते 21, 7 3 10। अब आगे फॉलो होना चाहिए। 5 3 5 पंजे 25, 12 30 हो गया भाई। गुड। लगा दो, आंसर ढूंढो अब। पहले में 5 का भाग दो, दूसरे में 3 का भाग दो और जोड़ दो। यहाँ दो 5 का भाग, 20 पंजे 100, 20। यहाँ दे दिया भाग 3 का, 15 ती 45। यहाँ भाग दिया हमने 5 का, 5 का भाग देंगे तो 20, 3 का देंगे तो 11। ये हो गया, ये आ गया आंसर। हो गया 26वां सवाल। देख लो, आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि बस औपचारिकता पूरी करने के लिए जोड़ के गुना के सवाल दे दिए। अब ये क्वेश्चन है, आसान है। मुझे मिल गई रीजनिंग। जिस प्रश्न की एक बार में मिल जाती है वो आप बताइएगा। मुझे इस प्रश्न की रीजनिंग मिल चुकी है, क्या है? उधर से ढूंढी है मैंने, आप बाकी देख लो, इधर भी लग गई। आंसर बताना। इसका बताइए जी। मैं यहां से देख रहा हूं, 14 पंजे 70 हो में, 19 पंजे 95 होते हैं, ऐसे तो पहाड़े। अब ये 14 बैठ रहा है, 14 पंजे 70, 9 और 5 14, 11 और 8 19, 19 पंजे 95। यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया, बाहर बाहर वालों को जोड़ दिया, 5 की गुना कर दी। यहां से पता लगा, ये 14 पंजे 70 आए, दिमाग में 14 आए। अब 14 नहीं देखोगे फिर 14 कैसे आ सके? 9 और 5। ऐसा कभी ना होता कि तुम यूं सोचोगी एकदम कि 5 से 14 पंजे 70 और ये नहीं, ये नहीं पता कि आएगा कैसे मेथड। मेरे दिमाग में बस 14 आया कि ये 14 पंजे 70। अब 14 कैसे आ सकता है? 9 और 5 14। फिर वहां देखो तो वहां भी हो गया, क्योंकि 11 और 8 19 पंजे 95, 9 और 5 14 पंजे 70। बाहर वालों को जोड़ो और 5 की गुना करके लिख रहा है। अब बाहर वालों को जोड़े और 5 की गुना, ये हो गए कितने? 20 और 5, ये हो गए 27। 27 पंजे, ये थोड़ी होंगे पंजे में, तो कोई पता नहीं बना बनता। ये हो गए जी 3, 3 पंजे 15 नहीं, 21 और 6 हो गए 27। 27 पंजे 135 होते हैं। सारी बातें पहाड़े याद होने चाहिए। कम से कम है कि आपको 25 तक कम से कम पहाड़े याद हो। 25 तक पहाड़े याद होंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल करने में, फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 12 से 50 का क्या लेना देना है आप बताओ? 12 का 86 से क्या लेना देना है? इनके निकट पहुंचो ना। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि 12 चौक 48 होते हैं, दो जुड़ रहे हैं, और चौक भी यहां से उठाए, ये लिख, हाँ ये आ गए 12 सत्ते 84 और 2 86, 12 चौक 48 और 2 50। पहले जो दे रखे हैं 4 गुना 12, इसमें 2 जुड़े हैं, 7 गुना 12, इसमें 2 जुड़े हैं। पहले 2 की गुना करके 2 जोड़ दो, 6 तिया 18, 18 और 2 20 आना चाहिए यहाँ। अब भैया 18 छिक्का 108,
108 और 2, यही आंसर है। 18 सिक्का 108। अब बताओ, कर रहे हैं रीजनिंग, पढ़ रहे हैं पहाड़े, कर रहे हैं रीजनिंग, कहीं जोड़ कर रहे हैं, कहीं गुणा कर रहे हैं, कहीं भाग कर रहे हैं। यही तो सब चीजें हैं, और यही आपसे मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि आप इन चीजों को कर लो। ये देखिएगा, बताइए जरा कैसे बनेगा। 23 6 35 कैसे बनेगा? ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है भैया। 23 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, दुगना करें। हाँ देखें, 5 दूनी 10 अगर लगेगा तो ठीक, 5 दूनी 10, 13 और 10 23, यही है भैया जी। ये आसान, देखो नजर ये आ रहा है कि 5 दूनी 10, इसका दुगना कर दिया। जो ये 10 है, इन दोनों में 10 का ही तो अंतर दिख रहा है। 6 दूनी 12, 23 और 12, 23 और 12 35। हमने इसमें 2 की गुना करी और इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा। हमने यहाँ 2 गुना करी, इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा। मतलब 5 दूनी 10, लेकिन 24 और 10 तो 33 ना होते। 4 दूनी 8, 16 और 8 20 ना होते। 8 दूनी 16। अब देखो 25 और 16, 25 और 16 41, ये आ गया। कैसे कर रहे हो जी? 25 और जो बीच में लिख रहा है उसका डबल जोड़ रहे हैं, 41 आ गया। वो यहाँ देखो आप, 13 में 5 का डबल जोड़ रहे हैं, 23 आ गया। तो जो रीजनिंग इसमें लगेगी वही इसमें लगेगी, वही ऑप्शन में लगनी चाहिए, तभी तो आप सेटिस्फाई होंगे, तभी तो आंसर आएगा, वरना गलत हो जाएगी बात। ठीक है। अब मैं ही थोड़ी करता रहूंगा सारे, एक आध क्वेश्चन ये भी तो करें। जिन्हें ये लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे ही करा रहे हैं, ये कर देना। एसएससी 10+2 2023 का क्वेश्चन है, आंसर देना इसका क्या आएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022, देखो जरा, 6 से 42 और 16 कैसे बना, 56 10 से 22 कैसे बन रहा है। 42 48 होते हैं, मान लीजिए 16 ती होते हैं 48, 16 ती 48 और 42 और 6 48। कहने का मतलब 16 ती 48 यहां से चला, ये 48 ही तो लिख रहे हैं। 22 तिया 66, ये 66 ही तो लिख रहे हैं, देखो 56 और 10 66। पहले वाले जो दोनों हैं वो उसका तिया बन रहा है। अब ये देख लीजिए कैसे बनेगा। जैसे हम यहां कहें पहले में 28 का, तो अब 28 तिया कितने होते हैं भैया? 28 तिया होते हैं 84। 28 तिया बनना चाहिए इन दोनों का जोड़, तो ठीक है। 28 तिया 84, 2 और 2 4, ये बन गया, ये आंसर है इसका। और तो नहीं बनेगा, कहीं देख लीजिए आप। क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, दरख्त तो हैं, करके दिखाइए, HW देता हूं मैं आपको। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कैसे आया है तभी तो पता लगेगा। जब आप दिमाग लगाओगे तो हम भी तो देखें कि किस किस ने क्लास करी है, किसने नहीं करी है। ये सवाल आसान है, देखो ये एसएससी सीजीएल में आया है, ये क्वेश्चन आसान है। और पहले वाले मुझे कठिन लग रहे हैं, वो 10+2 में। क्या बोलोगे? ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा है, स्टेशन मास्टर का करिए आए। परीक्षा का लेवल कैसे कोई पढ़ाएगा? कोई लगा सकता है अंदाजा? अभी वो निकली हुई हैं उच्च न्यायालय में जो वैकेंसी निकली है, अगर नहीं फॉर्म भरे तो फॉर्म भर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में निकली हुई हैं।
ग्रुप सी की, ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी का पहले भी एग्जाम हुआ था काफी पहले, आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि 100 में से 98 पे मेरिट थी, 98 पे। और उसमें कमाल क्या हुआ, जनरल मेरिट 95, ओबीसी मेरिट 98। तो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरें। अगर एज आ रही है और उम्र में आरक्षण या छूट नहीं चाहिए तो कोई बड़ाई की बात नहीं है कि जी मैं एससी हूं, मैं तो एससी में ही भरूंगा, मैं ओबीसी हूं, मैं तो ओबीसी में अरे जनरल में भरना, जनरल में कंपटीशन बीट करो। कंपटीशन में क्या की छूट है? सबसे पहले तो सबके दिमाग में एक गलत फहमी है कि ओबीसी की मेरिट नीचे लगती है, अभी भी नहीं निकली क्या दिमाग से? रिजल्ट नहीं देखा है पीसीएस का? पहले आरओ का रिजल्ट देखा है? ओबीसी लग रही है 160 और जनरल लग रही है 135। तो ये गलत फहमी निकाल दो भैया। अगर एज आ रही है, सब कुछ है, तो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरो। यहां देखिएगा, इसका आंसर बताओ आप। ये है 7 नाम 63 9 का स्क्वायर, मुझे नजर आ रहा था। मैं सही कर रहा हूं क्या? ये 12 सत्ते 7 का स्क्वायर ये लिख रहा। पहले इन दोनों का जो डिवाइड का आंसर है, अब जैसे 9, ये तो यहीं आ गया, दिखे करके क्या देखना, 11 कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 11, 11 का स्क्वायर ये लिख रहा है, यही है, यही आंसर आ गया भैया। यानी कि आंसर तो मुझे यहां मिल गया था, 9 नाम 81 9 होते हैं, वो 7 नाम 63 आ रहा है। कहीं एक संख्या उठा के एक ही संख्या से अंदाजा लगा, ये कैसे होगा? नहीं आया समझ? 99 में भाग दिया 9 का, 11 बार कट गया, 11 का स्क्वायर बीच में लिख रहा है, पहले में लिख रहा है ये भी सीजीएल का सवाल है, ये भी आसान क्वेश्चन है, बताओ, करो अपने आप। ये क्वेश्चन तो ज्यादातर अपने आप करो, इनमें कोई मेथड थोड़ी है, मेथड तो वही है जो हो गया। आगे है क्या क्वेश्चन? अब नहीं भैया, ये हमने, आप यहां देख रहे हैं कितने क्वेश्चन लिख रहे हैं? 35। और मुझे लग रहा है 35-40 क्वेश्चन हमने किए हैं सादृश्यता में, जो सामान्य तर्क के हैं। अब मैं 35 से ज्यादा अगर इन्हें 4500 भी करा दूंगा, 4500, जो बड़े बड़े सीना ठोक के दावा करते हैं हमने ये पढ़ा दिया, ये दावे जो है ना फुस हो जाते हैं, हो भी नहीं, आपने देखा कैसे। तो इनमें ये नहीं आएंगे, ये केवल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये कोशिश है, ये अभ्यास है। अभ्यास करना अलग बात है और ऋण में लड़ना अलग बात है। ऋण में जीत चाहिए कैसे भी हो। तो पहले आप समझ लीजिए, जो आप यहां अभ्यास कर रहे हैं ये आधार है, आपके मस्तिष्क को तैयार कर रहा है, ये आपको मजबूत करता है, ये आपको विश्वास देता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। क्या देता है? कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों ने कॉन्फिडेंस शब्द को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया, और वो ओवर कॉन्फिडेंस के नतीजे हैं। भैया मॉक टेस्ट में 110 लग रहे हैं, भैया हो जाएगा? भैया मॉक टेस्ट में 120 हैं, मैं मॉक दिया है, मैंने उसका दिया है, उसमें तो मेरे भाई साहब 125 आ रहे हैं। यूपी पुलिस में भैया 65 रह गए। सारा जब, क्या बदतमीजी है, क्यों कर रहे हो? कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में लेके जा रहे हो। पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ो, केवल भरोसा रखो, तो ही कामयाबी मिलेगी, वरना देखना क्या होगा, भविष्य देख लीजिएगा, कुछ हाथ नहीं आ रहा है। इन 35 क्वेश्चनों के बाद अब मैं ये प्रश्न नहीं करवाऊंगा, क्योंकि समय खराब नहीं करना। सादृश्यता में अब जो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है, जब आप अगला अध्याय करो उससे पहले ABCD लिख लीजिए, उनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, तो जल्दी सवाल हो जाएंगे, आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, मिलता हूं अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।